इसको हम लोग ना ओरिजिन के बेस पर इसके एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट एग्जॉस्टेबिलिटी के बेस पर समयता के आधार पर हमारा होता है, जिसको रिन्यूएबल नवीनीकरण कहेंगे, जिसमें एयर हो गया, वाटर हो गया। नॉन रिन्यूएबल हो गया जिसमें साइक्लिक फॉर्म में, जैसे कि मेटल का बार बार यूज़ कर सकते हो, तुम रेलवे की पटरियाँ बना सकते हो, तुम उसका रेलवे की बॉगी बना सकते हो, घर में उसको सरिया के तौर पर यूज कर सकते हो, मतलब एक ही मेटल को बार बार बदल के उसको तुम यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट है नॉन साइक्लिक, जिससे बायोफ्यूल्स वगैरह होते हैं। जितने भी बायोफ्यूल्स हमारे हो गए जो यूज़ हो रहा है हमारा, उसको तुम पुनः वापस नहीं ला सकते हो, है ना, जिसको हम लोग ना नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, अननवीनीकरणीय बोलते हैं उसको हम लोग ना। ये समयता के आधार पर है, जिसकी साइक्लिंग बार बार पॉसिबल होती है उसको रिन्यूएबल बोलते हैं। और जो हमारा जिसको हम दोबारा वापस गेन नहीं कर सकते हैं, जैसे कोल हो गया, बायोफ्यूल्स में कोल का अगर तुम यूज़ कर लेते हो तो वो तुम्हारा एस में कन्वर्ट कर जाएगा, तो जो कोल यूज़ हो गया उसको तुम दोबारा वापस नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, तो वो हमारा नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, जिसमें एक यूनिवर्सल हमारा होता है, जैसे एयर हो गया, सनलाइट हो गया, ये पूरे वर्ल्ड में ना जब भी जहाँ भी जाओगे ये सब चीज़ें उपलब्ध हमारी होती है। और दूसरा हमारा लोकलाइज्ड होता है, जिसको हम लोग ना क्षेत्रीय आधार पर, जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया, अन्य ऐसे भी हमारे जो भी संसाधन है जो पार्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग लोकलाइज कहेंगे, ठीक है ना, ऐसे। तो देखो ये तुम्हारे बुक में जो दिया गया था उसी को मैंने ये थोड़ा सा ना बड़े स्तर पर करके तुमको दिखाने और समझाने का प्रयास किया है, जिसको तुम घर में इसको स्टडी करना। तो मैं बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चे आज जो हैं ये चैप्टर तुम्हारा 17 जो है, ये पेज नंबर 153 से लेकर के ना 156 तक के समाप्त हो जा रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, और ये सारी चीज़ें तुम वेल नॉन है क्लास 7 में, या मतलब बेसिक जो ज्योग्राफी के क्लासेज हमारे होते हैं उस पर हम लोग लगातार चर्चा करते हैं, जिक्र करते रहते हैं, तो ये सब वेल नॉन है। तो यहाँ पर रिसोर्स का सबसे पहले डिफिनीशन हो गया, इसके बाद में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में देखो ये बना हुआ है, तुम इसको देख सकते हो, और उसके बाद में जो भी मैंने जिक्र किया है उसको धीरे धीरे करके, जैसे कि बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, है ना, बेस्ड ऑन द ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर रिन्यूएबल हो गया, नॉन रिन्यूएबल हो गया, ये यूनिवर्सल हो गया, लोकलाइज हो गया। इसके बाद में ह्यूमन मैड रिसोर्स, जिसको हमने मानव निर्मित आर्टिफिशियल कहा था, जिसमें तमाम चीज़ें ऐसी थी, बिल्डिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड हो गया, देखो यहाँ पर ब्रिज हो गया, मशीनरी हो गए, व्हीकल हो गए, है ना। इसके बाद में ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जिसकी बार बार हम लोग चर्चा करते हैं। और इसके बाद में इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स का मतलब हमारा हो गया कि इसका क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है। इसके बाद में लास्ट में हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, जैसे कि संसाधन सीमित है ना, एक लिमिटेड रिसोर्स हमारा है, और जब हम इसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, जब हम इसका मिसयूज करने लगते हैं, तो ये कमिंग सून जनरेशन के लिए ना ये घातक सिद्ध होता है। जिसमें देखो ये दे रहा है कि दिस शुड बी द सस्टेनेबल यूज फॉर द रिसोर्स। इट मीन्स दैट कि सस्टेनेबल का मतलब हमारा होता है कि सतत पोषणीय विकास का सिद्धांत, इसको हम लोग कहते हैं। यानी कि अगर आम यूज़ करते हो तो ये हर एक इंसान का कर्तव्य बनता है कि हम आम का पेड़ लगाएं। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन द अर्थ शुड बी कंजर्व, जो स्पेसीज हमारे हैं, डाइवर्सिटी है, जो विविधताएं हमारी, उसको कंजर्व किया जाना चाहिए, है ना। एंड टू मिनिमाइज द डैमेज ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम। आज देखो नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम हमारा डैमेज हो चुका है ना, उसकी कितनी बड़ी नुकसान हमारा समाज उठा रहा है। एंड टू मोटिवेट पीपल बाय क्रिएटिंग द अवेयरनेस रिगार्डिंग टू द जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्स। जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या हुआ, है ना, कि जैसे न्याय के साथ विकास होता है, जस्टिफिकेशन उसमें न्याय होता है, तो जुडिशियस का मतलब हो गया कि ऐसा ना हो कि संसाधन एक व्यक्ति इंसान के, है ना, मतलब मुट्ठी में आ जाए और पूरी आबादी उसको लेकर के ना परेशान रहे। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों पर सभी का अधिकार है। तो ये चैप्टर ऐसे मतलब लगभग हमने इसमें कंक्लूड करने का प्रयास किया है, बट आप इसको घर में ना काफ़ी अच्छे से इसको स्टडी कीजिए, और इस पर जो भी डाउट होगा हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।